वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज हर्षित। और आज हम हमेशा की तरह एक और स्टूडेंट से आपको मिलवाने लाए हैं जिनका नाम है शरद पोरवल। तो ये वीडियो आपको तो पता ही है हम क्यों लाते हैं, राइट? कि हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं उनमें से किसी का भी प्लेसमेंट होता है तो डेफिनेटली हम ये वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे हम हमारी पूरी टीम को काफी इंप्रूवमेंट के स्कोप मिलते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक, और सजेशन मिलते हैं, रिकमेंडेशन मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं। और हमारे जो अपकमिंग करंट बैचेस हैं, है ना, इवन आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, तो जिन्हें जिन्हें आईटी में एंटर करना है, आईटी फील्ड में जाना है, तो आई थिंक ये काफी मोटिवेशन आपके लिए भी होता है, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि एटलीस्ट डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफी मोटिवेशन मिलता है कि विच डायरेक्शन टू टेक, ठीक है। तो सर, हम फिलहाल शरद से मिलते हैं, ठीक है। तो शरद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि शरद इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। शरद काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक। तो वही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक लाइफ क्लास में पूरी किया उन्होंने, है ना। उन्होंने सारे मॉक इंटरव्यूज अच्छे दिए हैं, ठीक है। काफी इंटरव्यूज भी उन्होंने दिए हैं और अच्छी एक जॉब पाई है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शरद को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो शरद, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक? शरद, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके प्लेस होने पे, ठीक है। और वी थैंक यू लाइक सर। हमारी स्किल को फैमिली को बहुत प्राउड है आप पे, ठीक है। काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया था, लाइफ क्लासेस अच्छे किया, मॉक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था। तो या कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है सर। है? एक्चुअली मैं प्लेस हो गया। ये या अच्छी बात है। ज्वाइन किया है वैसे मुझे कि? उम्मीद तो थी पूरी कि हाँ। जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइनिंग थी सर 15 दिसंबर को मैंने ज्वाइन। ओके ओके। तो हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहे थे कि उम्मीद तो थी पक्का जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था कि यहाँ से हो जाएगा। राइट राइट, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको, है ना, कि आपने मेहनत से जो पढ़ाई की है तो एटलीस्ट आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। तो ये ना छोटी सी चीज है। और चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे शुरू करते हैं कि आप पहले तो, है ना, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, है ना। या आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, है ना। और बस क्या क्या कर रहे थे आप अभी तक? Yes sir, my name is Sarath Porwal. I have done BTech in Computer Science in 2023. I am from Kanpur and I joined as a desktop support engineer in Deloitte. ओके ग्रेट, डेलिवर्ड में हो आप, राइट। ऑलराइट। तो आपने 23 में पास आउट हुए थे, लाइक ग्रेजुएट हुए थे, Yes है sir. ना। बीटेक किया था, ऑफकोर्स सीएसई से। तो फिर, है ना, मुझे पूछना भी नहीं बनता है कि आप आईटी में इंटरेस्टेड क्यों हैं, क्योंकि काफी, है ना, जो बाकी जो डिग्रीज है तो उनसे पूछना होता है, राइट, क्योंकि उनसे आई थिंक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपको शायद पता होगा। तो 23 में तो बीच में एक साल, है ना, जो गैप है, तो उसमें कुछ और भी कर रहे थे आपकी, लाइक ढूंढ रहे थे कुछ अच्छा? यस सर, मैंने इंटर्नशिप भी किया फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। उसके बाद सर गैप हो गया था 6-8 महीने का, तो वही वो उससे जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था, तो दैट्स व्हाई आई चूज स्किल फॉर। राइट राइट। तो उसके पर्पज से आप, लाइक आपने कहा देखा स्किल पर्पज पहले? एक्चुअली मैं अभी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये ट्राई कर ओह, सकते हो यूट्यूब वगैरह पे। नाइस मैंने नाइस। वीडियोस मतलब या हाँ हाँ, सर बोलिए यूट्यूब वगैरह पे मैंने देखा था, रिकमेंडेशन में आया था क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम ने चेक किया होगा। बोलिए। कोर्स बढ़िया चीज है यूट्यूब। तो अच्छी बात है कि आपको किसी ने रेफर किया था, डेफिनेटली, लाइक इट्स मतलब गुड टू नो, वी आर ग्लैड टू नो दैट, कि है ना, कि हमारे लड़कों को लोग रेफर कर रहे हैं। तो या तो आपने डेलोइट बताया, राइट? तो डेलोइट आपकी लाइक पेरोल है कि क्लाइंट कंपनी कोई और है, कि क्या है, क्या है मतलब? नहीं सर, ये मेरी क्लाइंट कंपनी है, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव इन्फोविजन करके। मैं डिलॉयट को सब इंड यूजर को सपोर्ट करता हूँ, मेरी क्लाइंट है डिलॉयट। ओके, क्लाइंट डेलोइट है बट प्रोग्रेसिव में आपका केस, ओके यस। फाइन, पेरोल प्रोग्रेसिव होगा। बढ़िया। तो आपको कितना पैकेज प्रोवाइड किया है, इफ आई मे आस्क? अभी सर 2.6 LPA है स्टार्टिंग में पैकेज। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि डेजिग्नेशन, क्योंकि आप आईटी में एंटर कर दिए हो, राइट। अब तो शायद आपको पता है कि आईटी में आई थिंक देयर इज नो लिमिट, है ना। बस यस सर, एंट्री तो करने के लिए आई गेस कि दिस इज द राइट, सो आई ज्वाइंट। ऑफकोर्स, क्योंकि आई थिंक ये देखो स्टार्टिंग यही होती है यार, मुझे लगता है। वो सुनील शेट्टी का एक वीडियो देखा है ना, कि मेरे पास 50 रुपए था, आज मेरे पास 500 करोड़ है। तो फिर भाई सफर ऐसे ही शुरू होते हैं लोगों के, है ना। तो इट्स ग्रेट एक्चुअली कि ठीक ठाक है, पैकेज अच्छा है। और ऑलराइट, तो सिलेक्शन के बारे में कुछ बताइए कि कंपनी का प्रोसेस कैसा था, कि कितने राउंड्स हुए, क्या क्या था इसी कंपनी का? सर एक्चुअली मेरे फर्स्ट राउंड पे फोन इंटरव्यू था, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया फोन पे। उन्होंने क्वेश्चन किए थे बेसिक, फिर उन्होंने कहा था कि क्वेश्चंस की लिस्ट में भेज रही हूँ, ये हो सकता है कि क्लाइंट भी आपका इंटरव्यू ले। उसके बाद हम्म, सर क्लाइंट ने एक इंटरव्यू लिया था, उसके बाद सर सिलेक्शन की मिला। तो 2 इंटरव्यू हुए सर, एक फोन पे और एक क्लाइंट साइड से। एक क्लाइंट साइड से, ठीक है, मतलब एक वर्चुअल हुआ होगा, है ना, और एक फोन पे हुआ होगा, हाँ वो एक एक मीटिंग पे हुआ था, ऐसे लैपटॉप ही पे। गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। और एक सर फोन इंटरव्यू था। नाइस, ओके, तो 2-3 राउंड मान लेते हैं। तो यस। और भी इंटरव्यू दिए थे शायद आपने इसके अलावा? यस सर, मैंने इसके अलावा दिए हैं सर इंटरव्यू, 5 इंटरव्यू मैं पहले दे चुका था। एक कंपनी थी वडोदरा की, लॉरेंट टेक्नोलॉजी करके, उससे पहले भी नोएडा की 2-3 इंटरव्यू दिए थे मैंने। ओके, तो उनका ऑफर आया था किसी का क्या? यस सर, एक और ऑफर आया था, वो टीम कंप्यूटर्स का था, उनके क्लाइंट थे ओबरॉय ग्रुप्स। हाँ हाँ। यस। यस सर, ओके, तो वो तो उसकी वो ज्वाइनिंग पहले थी, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। यस सर, 2 ऑफर आए। उनका ज्वाइन क्यों नहीं किया था, क्या मतलब, लाइक जल्दी था कि दूर था, लोकेशन पे इशू पे था? नहीं एक्चुअली वो बात क्या थी कि ओबरॉय ग्रुप वो फिर होटल मैनेजमेंट चले जाता, मुझे आईटी में इंडस्ट्री में ही रहना था, तो मुझे लगा कि हाँ, डिलॉयट इज अंडरस्टूड। ए गुड कंपनी।
नहीं, अच्छा अच्छा आई अच्छा, कैन एक्चुअली प्रोग्रेस। राइट, एक्चुअली इसलिए पूछा क्वेश्चन मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं लोग, राइट, कि कौन सा सही रहेगा, सर बिकॉज है ना। ओबरॉय ग्रुप में सर मैंने एक दो लोगों से सलाह भी ली तो वो कह रहे थे कि मैनेजमेंट में अगर एमबीए वगैरह कराओ तो आपके लिए ये फील्ड आगे है ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे आईटी में जाना था इसलिए मैंने डिलॉयट हम्म, चुना कि मैं यहाँ से अपने लिए नए रास्ते खोल सकता हूँ डिलॉयट से। नहीं इट इज बढ़िया है। बेसिकली आईटी कंपनी। सही है सही है, क्योंकि एलिमिनेशन इस तरीके से होता है ना, अगर एलिमिनेट करना है, दो तीन मान लो ऑफर मिले हुए हैं, तो कभी कभी तो ये हो जाता है कि लोकेशन इससे दूर है, तो वो तो ऑटोमेटिक है ना, आप नहीं जाओगे वहाँ पे, ठीक है, या फिर पैकेज कम है तो वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट करके हटा देते हैं। बट अगर बहुत सिमिलर होते हैं दोनों कंपनीज, तो वहाँ पे फंस जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा है ना दिमाग लगाना पड़ता है। आपके जैसे अभी आपके बैच के भी और काफी प्लेस मतलब जो स्टूडेंट्स है ना, तो वो प्लेस हुए हैं, तो उन लोगों का भी कुछ कुछ ऐसे ही चल रहा था कि लोकेशन का इशू है ना, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन कि ये अच्छा था कि एटलीस्ट कंपनी समझ लो, है ना, कि अगर आपको आईटी के ही है ना डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो ये ऐसी ही कंपनी आपको चूज भी करनी चाहिए। यस सर, मुझे लगता था कि ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं डिलॉयट ज्वाइन करके एज ए ओबरॉय ग्रुप्स। ऑफ कोर्स डेफिनेटली। तो चलिए, ये तो बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है कितने कॉल्स आ रहे थे डेली बेसिस पे आपको, कितने कॉल्स आ रहे हैं टोटल अभी तक? जी सर, जब से मेरा मतलब अकाउंट बन गया नौकरी पे तब से तो मुझे सर कॉल आते थे डेली, कभी कभी 3 4 कॉल आ जाते थे, किसी दिन 2 आ गए, तो कॉल आते रहते हैं। कॉल की इशू नहीं है, आपके अगर आप मेहनत कर रहे हो, मतलब आपने प्रिपेयर किए हैं, आप मॉक इंटरव्यू सही से दिए हैं तो आप पक्का प्लेस हो जाओगे, ये तो है। ऑफ कोर्स। मॉक इंटरव्यूज आपने बोले ये तो, मॉक इंटरव्यू प्लेस ए बिग रोल। या कैसा लगा आपको मॉक इंटरव्यू, कैसा स्ट्रक्चर कैसा है, और कुछ फीडबैक देना है अगर आपको दे सकते हो आप? सर फीडबैक तो नहीं सर, मॉक इंटरव्यू अच्छे हैं, मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना पढ़ाई के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से आपको मिल जाएंगे और जो एक्स्ट्रा होंगे उसके लिए आप खुद ही रिसर्च करो, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा हम्म, क्वेश्चन के लिए। बाकी मॉक इंटरव्यू से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन से आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका इंटरव्यू तो कोई ना कोई तो इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा एंड आप जॉब पालोगे। राइट, क्योंकि हमारा हम बनाते ही उस तरीके का एटमोसफेयर है ना, कि जैसे कि आपको आई थिंक इंटरव्यू में बाद में समझ में आ रहा होगा है ना, कि हाँ यस मॉक का फायदे क्या है, वो थोड़ा इंटरव्यू में दिखता है ना, क्योंकि आदत पड़ती है कैसे बात करना है ना, एंड एवरीथिंग। यस सर, और क्वेश्चंस आप मॉक इंटरव्यू देके क्वेश्चंस के आंसर भी आपके माइंड में रहते हैं, तो फिर जब आप देते हो इंटरव्यू वगैरह तो फिर वही चीजें माइंड में रहती हैं, तो आप फ्रीली बोल भी पाते हो और फिर राइट, गड़बड़ी भी नहीं होती है। प्रैक्टिस एक हो जाती है ना, आप प्रिपेयर हो यस जाते हो यस कि पहली बार आई थिंक मुझे लगता है पहली बार आप मॉक दिए होगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा पहली बार, जो फर्स्ट टाइम है ना, बट यस क्योंकि सर। बार बार आप दो तीन बार दे रहे थे तो वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो वैसे ही जब मेन इंटरव्यू होता है तो आप अगर प्रिपेयर्ड है, तो आई थिंक वो बेटर आंसर कर पाओगे चीजें, है ना, जो कि आप सोच रहे हो कि आपने रट्टा मार लिया है कुछ दिन पहले, बट वो भूल जाते हो है ना, वो क्योंकि वो नहीं प्रिपेयर सर, नहीं आपको है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी रहती पड़ती है, राइट प्रैक्टिस तो करते रहो आप, क्योंकि राइट आपका माइंड भी उस प्रकार तैयार नहीं रहता है कि आपने इंटरव्यू दे दिया फिर कॉल नहीं आ रहा तो आप भूल गए। आप डेली एक दिन में एक दो बार वही चीज रिपीट करते रहो तो आपको हेल्प करती है इंटरव्यू में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट राइट। तो आपको डिफिकल्ट कोई टॉपिक लगा पूरे मॉड्यूल से भी आपने पढ़े? एक्चुअली सर मैं सीएस बैकग्राउंड से था तो मुझे तो आइडिया था कि नेटवर्किंग क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह का आइडिया था हम्म, कि क्या होते हैं ये सब बस, बट हम्म, एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए तो मुझको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला यहाँ पे कि इंडस्ट्री में क्या जरूरी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, क्योंकि मुझे हम्म, थ्योरेटिकल पार्ट आता था तो मुझे मतलब बैकग्राउंड का तो पता था कि नेटवर्किंग कैसे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्वर्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन पर यहाँ पे नया सीखने को मिला जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, इसलिए सर आई विल रिकमेंड की अगर। बेसिकली आई थिंक डीप डाउन आपको समझ में आया क्या होता है ना, क्योंकि ओवरऑल ऊपर यस ऊपर सर से यस। कि आप कंप्यूटर वगैरह तो हम सब चलाते आ रहे हैं, बट है ना डीप डाउन किस तरीके से चीजें काम करती हैं, तो आई थिंक ये चीजें आपको है ना काफी बेहतर समझ में आई होगी चीजें अभी, और वही चीजें कंपनी में काम आती है, राइट। यस सर, वो तो प्रोफेशनल क्या जरूरत होती है तो उसके लिए तो सर ये नई चीजें सीखी कि या मतलब एरर्स वगैरह। या आपको कितना टाइम कब ज्वाइन किया आपने सर, अभी हाल ही में कि कितना टाइम हो गया? यस सर, मैंने 15 दिसंबर को ज्वाइन किया है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट हाफ मंथ होने वाला है। तो कैसा लग यस। रहा है, कैसा लाइक वर्क कल्चर कैसा लग रहा है, टीम कैसी है, टीम के बारे में कुछ बताइए, लाइक कैसा एटमोसफेयर वहाँ पे? सही है सर, अभी तो टीम में है सीनियर्स डीएल2 पे भी हैं कुछ और वीआईपी सपोर्ट में ही बहुत सपोर्टिव है, ऐसी बात नहीं है। यस सर, अभी तो सर अभी 10 12 दिन ही ज्वाइन किए हुए हैं तो अभी इतना डीप डाउन तो मुझे भी नहीं पता। हम्म, किस चीज में काम करना स्टार्ट किया है, ये बता दो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए व्यूअर्स को हमारे की यार काम किस पे करना है। जैसे मैंने डीएल1 की पोजीशन पे ज्वाइन किया है तो यूजर्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके खुद ही मेरे पास आते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम हुई कि कोई सॉफ्टवेयर उनका एक्सेल वगैरह नहीं चल रहा है तो उसको अपडेट करना, ड्राइवर्स हम्म, अपडेट करना, कोई कैमरा वगैरह नहीं काम कर रहे हैं या कीबोर्ड वगैरह नहीं काम कर रहा है उसकी वारंटी चेक करके ड्राइवर अपडेट करना, तो ये सब सब बेसिक काम स्टार्ट। नाइस, बढ़िया है। EL1 तो आई थिंक सर्विस डेस्क है ना, वो वो वाला पोजीशन है, यस डेस्क ऑफ सपोर्ट L1 आई थिंक, राइट। तो या यस सर यस सर। बढ़िया है। तो वही ये चीज है ना, एक बार व्यूअर्स को समझनी थी कि डेस्क ऑफ सपोर्ट में काम किस तरीके से, एक बार है ना आप लोगों की नजरों से जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, तो आई थिंक थोड़ा बेटर है ना पोर्ट्रे होता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि शरद, कम्युनिकेशन का आप क्या बोलना चाहोगे कि आईटी में कितना रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन का, है ना, कम्युनिकेशन एज इंग्लिश, क्योंकि आज कम्युनिकेशन इंग्लिश से डिनोट किया जाता है। तो क्या बोलना चाहोगे आप कम्युनिकेशन के बारे में? जी सर, इंटरव्यू सर थ्रू आउट इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग इंटरव्यू आफ्टर कंपनी। आप जब आपके सीनियर्स के साथ तालमेल कर लेते हो तो आपके इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद भले इतनी जरूरत ना हो पर इंडस्ट्री में हाँ इंटरव्यू वगैरह के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। और सर आप जब आपके पास यूजर आता है तब आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है इंग्लिश में उससे बात करके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप अपनी टीम में कोई भी लैंग्वेज यूज करो बट यूजर जो आ रहा है उसके लिए इंग्लिश में बात करना जरूरी होता है, क्योंकि वो कहीं से किसी भी रीजन से हो सकता है और राइट इंग्लिश सर सब जगह आप कॉमन हो गई, आप आईटी में काम करो तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। राइट।
ऑफ कोर्स। और हमारे जो करिकुलम आपने किया था हमसे, हमने भी है ना, एक इंग्लिश का करिकुलम हमारा भी लास्ट में कम्युनिकेशन का जो है वो चला था। तो उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, कि कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो आप बता सकते हो, है ना। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहोगे, कैसा लगा हमारा कम्युनिकेशन का मॉड्यूल। ये सर जरूरी था कम्युनिकेशन का मॉड्यूल, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या कैसे क्या बोलना है वो डिसाइड हुआ, और जो कुछ रुकावट भी थी, जैसे आप इंग्लिश बोलने में अटक रहे हो, तो जो जीटी के सेशंस हुए उसमें इंग्लिश तो इंप्रूव हुई। अगर आप 4-5 सेशन अटैक करोगे अटेंड, तो सर कम्युनिकेशन भी आपकी इंप्रूव होगी, और जो अटकना है वो थोड़ा तो कम होगा, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ बोलोगे। इट हम्म। विल मेक ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज इंप्रूवमेंट। या बोलना ही है राइट, बेसिकली कम्युनिकेशन आएगी कैसे, पढ़ के नहीं आती है ना। आप तो ये चीज देख चुके हो। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, है ना, या फिर मैं सिर्फ दिखा के पढ़ा सकता हूँ ठीक है, कि ग्रामर ऐसे करना है, ये करना है, और आप बोलोगे नहीं, या फिर आप बोल लो, है ना। तो आई थिंक बोलने से ही आएगी शायद, बोलते है ना, मुझे बोलते सर लगता है। बोलते से बहुत बोलते बोलते बहुत इंप्रूव हो जाती है इंग्लिश। इंग्लिश बोल सीखने के लिए सबसे बोलते ही जरूरी है आती कि है। आप बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। या मेन वही चीज आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि गलत इंग्लिश जो लोग डरते हैं, एक्चुअली मेन तो ये प्रॉब्लम है ना, कि गलत इंग्लिश बोलने से डरते हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन ये है कि आई थिंक जो नहीं बोल पाते हैं उससे डरना चाहिए उन्हें, है ना। या अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो दैट इज द प्रॉब्लम। आप गलत बोलोगे तो आई थिंक वो जजमेंट उतना नहीं होता जितना लोग रखता है, राइट। या इतना नहीं सर होता आप जितना गलत भी लोग बोलोगे बोलते तो सर एक दो दिन गलत बोलोगे, फिर वो अपने आप इंप्रूव होते जाएगी। आप सुनोगे दूसरे से, वो कैब आपकी बढ़ेगी और आप फिर सही बोलने लग जाओगे। नहीं बोलोगे तो ये प्रॉब्लम है। बोलने लगोगे तो आपकी अपने आप सही हो जाएगी, कुछ दिन में अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको। हैं। करेक्ट करेक्ट, तो वही है, इसीलिए हमारा ये भी है कि लाइक पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है हमारे पास, तो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन पार्ट रिक्वायर्ड होता ही है आईटी में, तो हम लोग उसे आगे भी ग्रो करना चाहेंगे जिस तरीके से हमें अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक से। तो हमारा मॉड्यूल आपको कैसा लगा, लाइक पूरा लाइक थ्योरेटिकल कितना था, प्रैक्टिकल कितना था, सफिशिएंट था कि नहीं, ये सब क्या क्या बोलना चाहोगे आप। यस सर सफिशिएंट था। आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, इतना तुम लोगों ने पढ़ाई दिए थे। सर शुभम सर हो गए, अतुल सर हो गए, और अनुष्का मैम, और आपने भी आखिरी में आईटीआईएल का जो हुआ, आईटीआईएल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए थे तो उसमें मैंने बताया कि मुझे आईटीआईएल की नॉलेज है, तो उन्होंने आईटीआईएल के बारे में पूछा है। तो सर ये राइट। सिलेबस तो सर पर्याप्त है कि आपका जॉब में तो हो ही जाना है, इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा इतना आप पढ़ लोगे। ऑलराइट ऑलराइट। ओके। तो हमारी फीस का जो स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, लाइक कंपेयर टू और बाकी कोर्सेज आप शायद देखे होंगे मे बी। चलो, स्क्रीन अटक गया आपका, आवाज आ रही है। चलो, जैसा आवाज आ आपको रही है। प्रीपेड अगर आप हाँ, हेलो। थोड़ा सा अटक गया था, फिर से बताने एक बार, फीस का कुछ बोल रहे थे, फिर से बोलने एक बार यस सर फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा है सर, क्योंकि जैसा आपको अगर आप प्लेसमेंट के तुरंत बाद अगर पूरा पे करना है तो उसके लिए भी है, और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप ईएमआई वगैरह पे करना चाहते हो तो अपफ्रंट वगैरह, तो भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है फीस का। राइट राइट। या थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमारा यही है पूरा एम बेसिकली, कि आप लोगों का प्लेसमेंट हो जाए, आई थिंक दिस इज मच बेटर देन, है ना, कि लोग समझे जाने और प्लेस हो, बिकॉज आपको पता ही आई थिंक बहुत वैकेंसीज है राइट आईटी में, क्योंकि मुझे लगता है किसी को पता नहीं होती है राइट, इफ दे डोंट हैव द डायरेक्शन। आपको मालूम है ना कि बहुत सारे लोग आईटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि जॉब नहीं है, बट है राइट, क्योंकि अगर आपको 3 से 4 कॉल डेली आ रहा है तो यू अंडरस्टैंड राइट कितनी रिक्वायरमेंट है। यस बट सर पहुंचना कैसे है, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ यस सर दैट इज इम्पोर्टेंट। ये कोर्स आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा जिससे आप आईटी में एंटर कर पाओगे और नया अपना नया या एक्सप्लोर करो और ग्रो करो। ऑफ कोर्स, और आपके थ्रू जितने भी लोग हमारे पास आएंगे, डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि, है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉल्स आए, अच्छी स्किल डेवलप करो और डेफिनेटली आईटी में अपना करियर स्टार्ट कर पाए। ऑलराइट, तो शरद, तो आपको लाइक आपको कोई फ्यूचर एम वगैरह है अभी। यस सर मैं क्लाउड में वगैरह में जाना चाहता हूँ। देखिए आईटी सपोर्ट में काम करके सीख लूँ, फिर मैं क्लाउड एक्सप्लोर कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एजूर या एडब्ल्यूएस। मैं सर उसमें तो नेक्स्ट स्टेप ये है। या यस सर। हम लोग भी, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि सारे आईटी फील्ड कवर करने की कोशिश हम करेंगे थ्रू आउट आवर, जितना भी हम एक्सपांड कर पाए। तो डेफिनेटली आप लोग को चांसेस पहले मिलेगी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स को, तो आप वापस ज्वाइन करना चाहोगे हमें, अगर हमने क्लाउड का कोर्स निकाला। यस सर व्हाई नॉट। जब मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है तो आगे मैं और कोर्स एक्सप्लोर करके अपने करियर को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा स्किल पर कोर्स। थैंक यू सो मच। चलो, तो मैं डेफिनेटली हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और आपको कुछ एक एडवाइस देनी हो, अगर जो अपकमिंग बैचेस जो चल रहे हैं हमारे, या जो नए आने वाले हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोग के लिए आप क्या बोलना चाहोगे। आपको मॉक इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। मॉक इंटरव्यू से डरना नहीं है। जब तक आप इंटरव्यू अटेंड नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, फिर आपको मेन इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप मॉक इंटरव्यू अटेंड करो। भले ही आपको आंसर नहीं आ रहे हैं, आप अगले दिन ट्राई करो कि अगले दिन मैं क्वेश्चन बताऊं, लेकिन मॉक इंटरव्यू मस्ट है अगर आपको जॉब अच्छी चाहिए तो। राइट, काफी अच्छा एडवाइस दिया था। मॉक इंटरव्यूज ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो आप शायद आप आपके रिलेटिव होंगे ना, फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, और काफी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहोगे हमें ज्वाइन करें अगर उन्हें आईटी में जाना है तो। यस सर व्हाई नॉट। Thank you so much. All right, so Sharad, this is it. Thank you so much for joining today. I wish you all the best for your future endeavors, है ना। So please keep in touch, है ना। We will जो भी आपको हेल्प चाहिए definitely we will try to help you even in future, ठीक है। तो अच्छा करते रहो ऐसे ही, है ना। So definitely we'll keep in touch. We'll talk to you again soon. यस All सर right. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, Thank you हैव so अ much. नाइस डे। Have a nice day to you too. Bye bye. Thank you so much. बाय सर, थैंक यू।